मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ओके, थोड़ा सा टाइम बचाएंगे हम लोग और चीज़ें पे फोकस ज़्यादा करेंगे। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ओके, नाउ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में अब काम समझ लीजिए। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज और डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में दोनों को में कोई खास अंतर नहीं है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन जो DDL है उसका मेन काम होता है डेटाबेस को क्रिएट करना। ऑब्वियसली डेटाबेस होता क्या है, डेटाबेस में हमने जाना कि एक स्टोरेज है डेटास का, लेकिन वो डेटा जो है स्टोर कहाँ होता है, वो आपका टेबल की फॉर्मेट में स्टोर होता है। टेबल आप लोग समझ सकते हैं, जैसे कि अगर आप लोगों ने कभी बैलेंस शीट किसी भी मूवीज़ में, मैं मूवीज़ के एग्जांपल दे देता हूँ, मूवीज़ में कभी देखा होगा कोई मूवीज़ है जिसमें बैलेंस शीट पर काम हो रहा है, तो बैलेंस शीट में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज होती है, एक्चुअली हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, एंड देन इज द कॉलम। तो रो एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम इट इज़ कॉल्ड टेबल। रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन कैसे बोलते हैं, टेबल। और टेबल का कॉम्बिनेशन क्या होता है, हमारा डेटाबेस। अब उन टेबल को क्रिएट कैसे करना होता है, मतलब टेबल में कौन कौन सा डेटा हमारा इंसर्ट होगा। जब कभी हमारी डिमांड हो जाती है कि सर हमें इस कॉलम में सिर्फ नंबर्स चाहिए, सर मुझे इस कॉलम में सिर्फ लेटर्स चाहिए, सर इस कॉलम में मुझे सिर्फ डेट चाहिए, तो ये डिसाइड कौन करता है, कौन सी कमांड है जो डिसाइड करती है, वो कमांड है आपकी DDL। DML का काम क्या है, सर इस टेबल में डेटा इंसर्ट कर दो, सर इस टेबल में डेटा अपडेट कर दो या फिर डिलीट कर दो। ये जो टर्म्स हैं वो आती है DML की। फिर से समझ लीजिए, DDL काम करता है डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए। DDL जो काम करता है डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए, और DML का काम क्या होता है, टेबल में जो डेटा है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, जैसे कि उसको इंसर्ट कराना, डिलीट कराना या फिर अपडेट कराना। तो DDL में, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में क्या होता है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, ये काम करता है स्ट्रक्चर डिजाइनिंग में। ओके, स्ट्रक्चर डिजाइनिंग ऑफ द डेटा, स्ट्रक्चर डिजाइन ऑफ डेटा विद, अब यहाँ पे मैं एक कंडीशन लिख दे रहा हूँ, विद कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट सर क्या होते हैं, कुछ याद आया कॉन्स्टेंट, कोशिश करिए, व्हाट इज कॉन्स्टेंट। कंस्ट्रेंट होते हैं जब हम SQL की क्वेरीज करेंगे, उसमें सपोज हमने एक कॉलम बनाया, उसमें एक स्टूडेंट टेबल बनाई, तो ऑब्वियसली एक स्टूडेंट नेम का कॉलम होगा। हमें अपने डेटा में सबसे इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट नेम है, भले ही क्या होता है कि कुछ नाम रिपीट हो जाते हैं, लेकिन एक कंडीशन डाल देंगे हम लोग कि ये खाली नहीं होगा, मतलब ब्लैंक नहीं होगा, नल नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशंस जहाँ पे हम लोग डालते हैं, कॉन्स्टेंट्स डालते हैं, जैसे कि आपका एक हो गया नॉट नल, मतलब वो कॉलम किसी भी कंडीशन में क्या होना नहीं चाहिए, ब्लैंक नहीं होना चाहिए। या फिर एक और कंडीशन, आपने एक स्टूडेंट टेबल